यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था कि अब इनको आप प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करो, यह परब्रह्म के उपासना में संलग्न है। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम सभी कथा के प्रारंभ में नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। बोले एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। श्री शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सरकार आपका ज्ञान जो है अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा श्रवण कराइए। सौनकादिक ऋषि सूत जी से श्री सूत जी से आग्रह करते हैं, ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमें हमारे कर्ण को रसमय बना दे, हमारे जीवन को रसमय बना दे, हमारे जीवन की हताशा निराशा को नष्ट कर दे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते, कृपा पूर्वक बताइए। सौनकादिक ऋषि इस बात को पूछते हैं। आप कल्पना करिए, बहुत प्यारा प्रश्न किया है? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस वैष्णवै क्रियते कथम। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते, बोले सरकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है। देखो इतना तक तो जानते हैं सौनकादिक ऋषि कि विवेक जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्रकट होता है, ऐसे विवेक नहीं मिलता। और तुलसी बाबा कहते भी है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उनको यह प्राप्त ज्ञान हो गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना विवेक की वृद्धि नहीं होगी। तो अब यह पूछना चाह रहे हैं कि जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि कैसे हो। और दूसरा प्रश्न करते हैं, बोले वैष्णव लोग किस प्रकार से इस माया और मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, वह कृपा करके बताइए। और पूछा है, बोले इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। व्यक्ति को सिर्फ अपने पेट की चिंता है, पड़ोसी भूखा रहे तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपना पेट भरना चाहिए, यह हमारी प्रवृत्ति हो गई। बोले महाराज जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं।
विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं। उनको अपनी चिंता नहीं, सौनकादिक ऋषियों को। सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं जो इस कलिकाल में आसुरी स्वभाव के हो गए जीव हैं, उन जीवों का कल्याण कैसे हो, उनका जीवन जो असुरवत हो गया है, उन क्लेशों से उनकी जीवन की निवृत्ति कैसे हो, कृपा करके बताएं। घोरे कलौ प्रायो जीवस्सासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वधाधुना। सूत जी से पूछते हैं सौनकादिक ऋषि, सरकार आप हमें कोई ऐसी शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी अति पवित्र हो। कोई ऐसा साधन बताइए जो परम कल्याणकारी हो, और कोई ऐसा साधन हो जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, परम तत्व का आत्मज्ञान करा दे। और 8वें श्लोक में बड़ी प्यारी बात सौनकादिक ऋषि कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्गशं पदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये बात बहुत प्रिय कही है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। बोले चिंतामणि जो है वह केवल लौकिक सुख को दे सकती है। एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि, पारसमणि। वह मणि प्राप्त हो जाए तो आप जैसा चाहेंगे जीवन में वैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके संदर्भ में भी सौनकादिक ऋषि कहते हैं, बोले चिंतामणि जो है केवल लौकिक सुख दे सकती है। लौकिक सुख क्या है? एक बार घर बन जाए तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन महाराज क्या वो घर हर समय सुखकारी होता है? बाद में वो कष्टकारी बन जाता है, हैं? बोले ये लौकिक सुख जो है यह तो दे सकती चिंतामणि। कल्प वृक्ष जो है वह अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर के, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम अपने शिष्य को, भक्त को प्रदान कर देते हैं। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष प्रसन्न हो जाए, तो बोले भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम उस जीव को दे देते हैं। शुद्ध जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, सरकार आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष अब सुनाऊंगा। और यह निष्कर्ष जो है जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देगा। जन्म और मृत्यु के भय को नाश कर देगा। जन्म के बाद और मृत्यु के मध्य का महाराज कितने झंझावात जीवन में आते हैं। सारी समस्याएं तो इसी बीच में, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, इसी बीच में। बोले इन सारे कष्टों से मुक्ति ये कथा आपको दे देगी जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं। आपको निर्भय बना देगी, ये कथा निर्भय बना देगी। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह साधन मैं तुम्हें बतलाता हूं। अब सावधान होकर के सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के
त्रास का आत्यंतिक नाश के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम।